नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें, जहां पूरे देश में इस वक्त जो होली का पर्व है बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और अलग अलग जगह में कहीं 25 मार्च को होली मनाई जा रही है तो कहीं 26 मार्च को होली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए किसी प्रकार की यातायात व्यवस्था है वो बाधित ना हो। अब उच्च न्यायालय ने इसमें जो एक खास निर्देश हैं वो जारी किए हैं। बता दें, रूट डाइवर्जन से संबंधित जो निर्देश हैं अब जारी कर दिए गए हैं। अगर आप नैनीताल या हल्द्वानी आने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आपको इस रिपोर्ट में अच्छे से जानने को मिलेगा। पूरे आंकड़ों के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है, कहाँ से आप हल्द्वानी में प्रवेश कर सकते हैं, या अगर आप नैनीताल जाने की सोच रहे हैं तो किस प्रकार से आप नैनीताल में एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूँ तो बता दूँ, आंकड़ों की मानूँ तो रामपुर रोड में, माफ कीजिएगा, रामपुर और बड़ी रोड से आने वाली जो बसें हैं वो टीपी नगर तिराहा से तीन पानी तिराहा और गौला बाईपास से होकर नरीमन तिराहा कारगोदाम को जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको बताऊं तो कारगोदाम से आने वाली बसें लाडडाट तिराहा से, पंचक्की तिराहा और कोटेस तिराहा से होकर हल्द्वानी जाएगी। जो इससे जो पूर्व का जो रूट था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर रोडवे स्टेशन की बात करूं, अगर आप बस से कहीं आते जाते हैं तो अगर रोडवे स्टेशन की बात करूं तो रोडवे स्टेशन हल्द्वानी से बरेली और रामपुर रोड जाने वाली जो बसें हैं वो केमू स्टेशन से ताज़ा चौराहा होकर गौला बाईपास को जाएगी। इसके साथ ही अगर मैं कुछ और बातें आपको बताऊं तो रोडवे स्टेशन हल्द्वानी से कालाढूंगी को जाने वाली जो बसें हैं, जो केमू की बसें हैं, वो केमू स्टेशन तिराहा से तिकोनिया, जहां वे अभी मौजूद है, तिकोनिया और हाइडल तिराहा होकर लालडाट को जाएगी। जो पूर्व के जो मार्ग थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि इस प्रकार की जो अव्यवस्था है वो शहर में ना बने और अच्छे प्रकार से जो होली का पर्व है वो लोगों की ओर से मनाया जाए, शहरवासी अच्छे से होली बनाए, किसी प्रकार की जो यातायात व्यवस्था है वो ना बिगड़े। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि होली के मौके पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है काफ़ी बदहाल हो जाती है और जो दुर्घटनाएँ अगर कहीं हो जाती है तो एम्बुलेंस फंसने की जो संभावना है काफ़ी बढ़ जाती है। काफ़ी जो ऐसी घटनाएँ सामने आती है कि यहाँ एम्बुलेंस फंस गई, या कोई भी अगर किसी को भी इमरजेंसी में कहीं जाना है तो वो फंस सकता है। तो जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया कि जो होली पर्व में जो काफ़ी यातायात व्यवस्था है बदहाल हो जाती है, जो एम्बुलेंस है वो भी जो फंस जाती हैं और काफ़ी जो स्थिति है वो खराब यातायात के मामले में हो जाती है। अगर मैं ताज़ा मामला आपको बताऊँ तो बीते दिन ही हल्द्वानी से एक ताज़ा मामला सामने आया था, जहाँ एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना की जो गाड़ी है वो ट्रैफिक में फंस गई थी। बता दें, अगर मैं कारण आपके सामने रखूँ तो कारण ये रहा था कि सिंधी चौराहे से अग्रसेन चौक तक केवल एक जो महिला कर्मी थी वो यातायात को संभाल रही थी और जो दूसरा सिपाही था वो मौके से नदारद था। इसके कारण जो ट्रैफिक व्यवस्था है बेहद ही ख़राब हो गई थी और एसएसपी की गाड़ी जो ट्रैफिक में फंस गई थी। इसके बाद जो एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए जो मौके से जो फरार जो सिपाही था, जो नदारद जो सिपाही था, उस पर कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया और जो महिला कर्मी थी उसको प्रशंसा पत्र या प्रस्तुति पत्र जो थमाया गया। इसके साथ ही ऐसे ही अनेक जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं कि जो गाड़ियाँ फंस जाती है। तो अब देखना होगा कि जो ये डाइवर्जन हुआ है, जो रूट का जो डाइवर्जन किया गया है वो कितना कारगर होता है और किस प्रकार से हल्द्वानी का जो व्यवस्था है, जो यातायात की व्यवस्था है वो सुगम रूप से, सुचारू रूप से चला रहता है। देखना कल होगा कि इस प्रकार से ये क्या साकार होता है। जिस प्रकार से जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं, जिस प्रकार से रूट जो डाइवर्ट है वो किया गया है, क्या वो वाकई में सहायक होता है और पहली प्रकार से जो यातायात है वो सुगम रूप से चल पाता है। और अगर मैं आपको ये बातें बताऊं कि अब जो रूट डाइवर्जन है वो कर दिया गया है तो इस कारण से कुछ जो स्थान है हल्द्वानी में वो वर्जित कर दिए गए हैं। जी हाँ, वहाँ से जो हल्द्वानी में एंट्री है वो ख़ास तौर पे बंद 26 मार्च तक कर दी गई है। अगर मैं उसका आंकड़ा आपके सामने रखूँ तो बता दूँ, जो जहाँ पे जो वर्जित जो क्षेत्र है हल्द्वानी में, गौलापुर और रेलवे क्रॉसिंग से शहर के अंदर जो बड़े वाहनों का प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है। इसके साथ ही सिंधी चौराहा, इसके साथ ही सिंधी चौराहा, सिटी चौराहा, कालाढूंगी चौराहा, ओके होटल और ताज़ा चौराहा से बाजार के अंदर जो वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया गया है। अगर आप कल हल्द्वानी आने की सोच रहे थे तो आप ये प्लान बना के आइए, क्योंकि वहाँ से रूट डाइवर्ट अब कर दिया गया है। वहाँ से किस प्रकार का आपका वाहन है वो अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन किस प्रकार से ये सहायक होगा या नहीं होगा, फिलहाल हम जो तिकोनिया है वहाँ मौजूद है और यहाँ पे जो व्यवस्था है फिलहाल सुचारू रूप से चल रही, किस प्रकार का यातायात बाधित नहीं है। लेकिन आमतौर पर होली का पर्व में जो काफ़ी यातायात देखने को मिलता है, काफ़ी ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो बदहाल हो जाती है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं।
इसको लेकर पूरा ये इंतज़ाम किया गया है। अब देखना होगा कि क्या इसमें होता है, क्या साकार होता है और कल की तस्वीरें क्या रहती हैं वो भी आपको जेजेएन दिखाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।